नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर और आज हम बात करेंगे वो वाली पिगमेंटेशन के बारे में जो बाहर के कारणों की वजह से होती है। पहले ही बता दूं कि हमारे 5 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मेरे ब्रांड के 5 प्रोडक्ट्स हैं, जिनके बारे में पहला प्रोडक्ट जो था सनस्क्रीन सन ड्रॉप्स, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो कि सनस्क्रीन कुछ करती भी है पिगमेंटेशन के लिए। पता लगाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। अब नेक्स्ट जो स्टेप है बाहर की पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए वो है हमारा एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन का शॉर्ट फॉर्म एक्स, तो वो उससे हमारा प्रोडक्ट बनता है एक्स ड्रॉप। अब ये एक्स ड्रॉप करता क्या है? इसका काम है एक्सफोलिएशन करना, डेड स्किन को रिमूव करना। ये उन लोगों के लिए है जिनकी पिगमेंटेशन जो बाहर डेड स्किन जमने की वजह से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप रोज कॉलेज जाते हो, मार्केट जाते हो, आप घर पे ही रहते हो लेकिन आप घर का काम करते हो, थोड़ा बहुत डस्ट रोज का लग रहा है। अगर आप डेली मेकअप करते हो, अच्छे से मेकअप रिमूव नहीं हुआ, कभी बिना मेकअप उतारे सो गए, ठीक है, सपोज आपने कोई हार्मफुल केमिकल जैसे कि डाई होगी, ब्लीच होगी, अपनी स्किन के ऊपर लगाई और वो काफी देर तक अपनी स्किन के ऊपर लगी रही और स्किन आपकी सेंसिटिव हो गई है। अब आपकी स्किन वो जो सेंसिटिव हो गई वो ब्लैक हो जाती है। सपोज आपने स्टेरॉइड्स लगाए थे, स्किन एकदम से रेड हो गई, अब छोड़ दी है स्टेरॉइड तो ब्लैक हो चुकी है, जिसको हम बोल जाते हैं ना कि जिसको हम कहते हैं वो सड़ गई है स्किन, वो हाल हो गया है, डार्क हो गई है, हार्ड हो गई है, या फिर कंजेस्टेड है या ऑयली स्किन है। मतलब स्किन की नेचुरल लेयर के ऊपर अगर कुछ भी फालतू का सामान पड़ा है ना, वो आपका एक्स आपका रिमूव करेगा। वैसे एक्स ने कुछ जिंदगी में आपका भला किया ना हो, लेकिन एक्स ड्रॉप लेकिन जरूर आपका भला करेंगे। तो इसलिए एक्स ड्रॉप आप यूज कर सकते हो। देखो, मैं अपने ब्रांड को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेरे पास ये ऑप्शन है, आप ये भी बाय कर सकते हो। ये 600 रुपीज के हैं, 30 ml, जो सिर्फ 1 या 2 बूंदे यूज होंगी। आपको इसको अपने किसी भी फेस वॉश में ऐड करना होता है रात के टाइम। अब हम एक्सफोलिएशन की बात कर रहे हैं तो हम वहीं पे वापस आ जाते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कि आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं यूज करना, मेरे ब्रांड नहीं यूज करना चाहते हो, तो आपको अलग से 2 से 3 सीरम्स लेने पड़ेंगे इसका काम करने के लिए। ये मल्टीपर्पज ड्रॉप्स है, इनको कभी डायरेक्ट चेहरे पे नहीं लगाना होता, ये सिर्फ आपको प्रोडक्ट में मिक्स करके लगाना होता है ताकि आपका जो आम प्रोडक्ट है वो एक्सफोलिएटिंग बन जाए। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्टअप ब्रांड है, ये आप यूज कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना। एक्सफोलिएशन जब भी करनी होती है, चाहे वो स्क्रबिंग के रूप में हो, चाहे वो केमिकल एक्सफोलिएशन हो, चाहे वो टोनर के रूप में हो, ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम के रूप में हो, हमेशा रात को करनी होती है। क्योंकि जब आपकी डेड स्किन निकलती है नीचे से, जो एकदम सॉफ्ट एंड सपल स्किन बाहर आती है ना, उसकी अगले दिन प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी है। तो जितना टाइम वो धूप से परे रहे उतना बेटर है। तो रात के टाइम करोगे तो ज्यादा लाइट नहीं होती है, तो स्किन को हील करने के कुछ घंटे मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। प्लस दिन में जाते हो तो फिर सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बात मत भूलना, अगर आप एक्सफोलिएशन कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट के साथ, चाहे ग्लाइकोसिक्स के साथ, चाहे आप सैलिसिलिक एसिड सीरम लगा रहे हो, चाहे आप मेरे वाले एक्स ड्रॉप्स लगा रहे हो, अगले दिन सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी हो जाता है। ये तो वैसे ही मैंडेटरी है, लेकिन जो लोग एक्सफोलिएशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है। अगेन, समझने वाली बात ये, जैसे मैंने इसके बारे में सच बताया था, इसके बारे में सच बता रही हूँ। शाइयां, अंदर से जो ब्लैकनेस आ रही है वो इससे नहीं जाएगी, इससे बाहर की डेड स्किन रिमूव होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टेरॉइड लगाए थे, आपकी शाइयां थी, तो आपकी शाइयां लाइट करने में ये मदद करेगा। क्योंकि अगर ऊपर की डेड स्किन जमने की वजह से वो डार्क लग रही है, तो आधा काम तो यही कर देता है उसको लाइट करके। तभी मैं बोलती होती हूँ कि कभी इसको अकेला यूज करोगे तो 50% रिजल्ट है, लेकिन अगर कॉम्बो में यूज करोगे तो फिर आपको असली रिजल्ट पता लगेगा। लेकिन इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो एक्सफोलिएशन की बात करें, इसमें सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको वही वाली पिगमेंटेशन ठीक होएगी या वही वाली प्रॉब्लम ठीक होएगी जो आपकी ऊपर की प्रॉब्लम की वजह से हुई है, एक्सटर्नल कारण की वजह से हुई है, डेली की डस्ट लगने की वजह से, मेकअप, आप डाई यूज करते हो, जो भी पिगमेंट्स आप चेहरे पे, ब्लीच यूज करते हो, वो चेहरे पे आपकी पोर्स के अंदर कई बार ना स्टेगनेंटली पड़ी रहती है, डेड स्किन बनके ना ऊपर जम जाती है लेयर। उसको रिमूव करने के लिए लोग आजकल ये हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं, आजकल तरह तरह के फेशियल्स आ रहे हैं, आप वो भी करवा सकते हो। या फिर आप घर पे रह के अपने नॉर्मल स्किन केयर रूटीन यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप एक्स ड्रॉप या फिर ये वाले सीरम्स। अब एक्स ड्रॉप की बातें बहुत ज्यादा होगी, इसको ऑर्डर करना हो तो आप कर लेना ऑर्डर, लेकिन अगर इसको नहीं करना है तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपको दे रही हूँ। पहला कॉम्बो है, आपको बहुत आराम से इंडियन मार्केट में मिल जाएगा। इस कॉम्बो को आप यूज करोगे जब सिर्फ रात को करोगे, सैलिसिलिक एसिड लगाया, लैक्टिक एसिड लगाया, हाइलुरोनिक एसिड लगाया, लगा के आप सो गए, उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगाया एंड दैट्स इट। ठीक है, अब इसके बाद अगले दिन सुबह फेस वॉश किया, सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद आपकी नॉर्मल रूटीन चलेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स जैसे कि लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, इनके साथ आपको कभी भी विटामिन सी या रेटिनॉल वगैरह कभी मिक्स नहीं करने होते हैं।
बहुत लोग ये गलती कर लेते हैं कि वो मिक्स कर देते हैं 2 तरह के प्रोडक्ट्स को और उससे उनका रिजल्ट आने के बजाय स्किन और डैमेज हो जाती है। तो ये बात याद रखोगे ना मेरी वीडियो की, प्लीज मेरी वीडियोस पूरी देखा करो, समझना है तो पूरी देखा करो, नहीं समझना होता तो फिर रील्स देख लिया करो इंस्टा पे, वहां पे मैं 1 मिनट में चबड़ चबड़ करके बता देती हूँ। लंबी चौड़ी वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप समझ सको। कभी भी विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट, कभी भी कोई विटामिन सी बेस्ड सीरम, ठीक है, कभी भी रेटिनॉल को, कभी भी रेटिनॉल, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, कभी भी इनके साथ मिक्स नहीं करना है। अगर आप फेस वॉश में एक ड्रॉप यूज कर रहे हो, उसके बाद मॉइस्चराइजर में आप या फिर सीरम अलग से आप यूज कर सकते हो विटामिन सी वाला, लेकिन इसके साथ मिक्स नहीं करना है, इसके साथ मिक्स नहीं करना है। फेस वॉश में अगर ये यूज कर रहे हो उसके बाद यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ये मॉइस्चराइजर में यूज कर रहे हो फिर आपको मिक्स नहीं करना है। तो ये बात प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब मैं आती हूँ सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्सफोलिएशन पे। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं टैनिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है, अब टैनिंग हुई है तो मतलब ऊपर की स्किन जल गई थी, मतलब सन ने बहुत ज्यादा डैमेज किया, एकदम सड़ गई, ब्लैक होगी, ब्राउन होगी। अब इस स्किन को निकालने में ये बहुत हेल्प करेगा, मतलब कोई भी तरह का ये सीरम्स हो गए, ये बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, ठीक है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, मैं फिर से बता देती हूँ, ये वाला ले लो कॉम्बो, ठीक है, या फिर आप ये ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, नाइका, अमेजॉन, लोकल मार्केट, कहीं से भी बाय कर सकते हो आप इनमें से, और इनको यूज हमेशा रात को करना है। तो हम बात कर रहे हैं बाहर के एक्सफोलिएशन। तो अगर आपकी, देखो मेरी स्किन के ऊपर अभी डेड स्किन नहीं, कैसे पता लगता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लगा, नोटिस किया होगा, किसी को सुना होगा या आपने खुद महसूस किया होगा कि स्किन के ऊपर कभी भी कुछ लगाओ तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ऊपर ही रह गया है, ऐसे डेड स्किन सी जमी हुई है, मैल की तरह फील होता है, कुछ भी लगाओ ऐसा लगता है वो स्किन के अंदर नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर ही बैठ जाता है प्रोडक्ट, तो वो डेड स्किन जमी हुई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर डेड स्किन निकल जाती है तो उसके ऊपर चाहे आप लिटरली पानी भी स्प्रे करो तो ऐसा लगेगा कि वो स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। कोई कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट नहीं लेती मैं, मेरे खुद के पिंपल्स, ये देखो पिंपल के दाग, पिंपल्स आते हैं, और मैं इन चीजों को एक्सेप्ट करती हूँ। जैसे मैं अपने मोटापे को एक्सेप्ट करती हूँ, इस तरह मैं अपने फेस के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, आपको ये भी प्रमोट करने के लिए कि इट्स ओके। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हो पिंपल के दाग के साथ, मैं करती हूँ, तो इसलिए मेकअप नहीं करती, मैं अपने ओपनली दिखाती हूँ, देखो मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं जो पीरियड्स की वजह से या फिर डाइट की, हॉर्मोन्स की वजह से आती जाती रहती है। तो इसलिए ये याद रखो, ये प्रॉब्लम हर वक्त आपकी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ठीक रहेगी स्किन, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो ये चीज को एक्सेप्ट करो, अपने दिल में सुकून लेके आओ, ठीक है, शांति लेके आओ। धीरे धीरे हम वर्क करेंगे, जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को कम करने में, और जिनकी ठीक कर सकते हैं बिल्कुल उनकी ठीक करने में मैं आपकी मदद करती रहूंगी। मेरे पास ये 5 हथियार हैं फिलहाल, लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको बाकी ब्रांड्स या बाकी प्रोडक्ट्स बता सकती हूँ वो भी मैं आपको आजकल साथ में बता रही हूँ। जब डेड स्किन रिमूव होती है ना, तो नीचे से जब साफ स्किन आती है, फिर हम वेट करते हैं कुछ दिन, स्किन हील हो गई, फिर हम दोबारा एक्सफोलिएशन करते हैं। तभी इसको आपको डेली नहीं करना होता, सिर्फ ऑयली स्किन वाले डेली कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके पिगमेंटेशन है वो 1 रात छोड़ के यूज करो, 2 दिन छोड़ के यूज करो, 2 रात छोड़ के यूज करो। और बॉडी में आप इसको यूज कर सको कि बॉडी की स्किन बहुत थिक होती है, तो बॉडी पे अगर आप डेली भी करते हो तो बहुत टाइम ही लग जाएगा डेड स्किन निकलने में, तो इसलिए बॉडी पे कर सकते हो। लेकिन फेस की स्किन के ऊपर आपको इसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है, पहले 1 ड्रॉप, फिर धीरे धीरे 2 ड्रॉप, धीरे धीरे अपने सीरम की क्वांटिटी बढ़ानी होती है। और याद रखें कि आपको अपनी स्किन के ऊपर अपनी स्किन की बात ज्यादा सुननी है, मेरे से ज्यादा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ वीडियो पे चबड़ चबड़ जो मर्जी बोली जाऊं, सुननी आपको अपने दिल की है, अपनी स्किन की है। कि अगर आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि आपकी स्किन कह रही है मैं ओके हूँ, हो गई एक्सफोलिएशन, चमक रही हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई और बोल रहा है नहीं जी हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर 5वें दिन, नहीं, यू लिसन टू योर स्किन। आपकी स्किन अलग है, जो स्टडीज है वो एक सेट ऑफ ग्रुप पे लोगों पे होती है, अगर उनको सूट किया तो हम बोल देते हैं हाँ 10,000 करोड़ लोग लगा लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी स्किन की सुननी है मेरे से ज्यादा, तो इसलिए हर स्किन अलग होती है, तो इसलिए हर स्किन के लिए हर स्किन प्रोडक्ट्स है जो आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो। जब आपको जरूरत है आप तभी उसको मिक्स करके लगाओ, तो इसलिए ये प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप दूसरे भी यूज करते हो फिर भी अपनी स्किन की सुनो, कि जब आपको पता लग गया कि स्किन ग्लो कर रही है, असर आना शुरू हो गया, तो प्रोडक्ट की यूजेज थोड़ी कम कर दो, बढ़ा ना दिया करो, कम कर दिया करो, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे हर चीज से छुटकारा चाहिए। ये सिर्फ तब उन लोगों के लिए जिनको मदद की जरूरत है, जिनकी स्किन अच्छी है। आपको मेरे प्रोडक्ट्स लेने की या कोई भी प्रोडक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी स्किन है तो उसका बस ख्याल रखो, गलत चीजें जो है स्किन के लिए वो ना किया करो, वो मैं वीडियोस में बताती रहती हूँ। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है, अगर आप मेरे को नहीं देखते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं रोज का कुछ ना कुछ खाना पीना नाचना मेरा चलता रहता है, डेली के अपडेट्स। अगर आपको मैं अच्छी लगी है, मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, तो कमेंट में जरूर कोई फीडबैक रिव्यू जरूर देना।
और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताया करो। फिलहाल मेरी पिगमेंटेशन सीरीज चल रही है, तो पिगमेंटेशन का जो सेकंड पार्ट था वो ये है कि एक्सफोलिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है और आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो फॉर एक्सफोलिएशन, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये रूटीन फॉलो करो। कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं और वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड आई लव यू गाइस सो मच। बाय बाय।